लंदन से ताहिरा दलावेज की रिपोर्ट। पाकिस्तान के नाम पर वायलिन नवाज, हलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ के हामिल उस्ताद रईस अहमद खान ने मशरकी लंदन के मारूफ मॉन्ट्रोस कॉलेज में एक शानदार यादगार परफॉर्मेंस पेश की, जिसे न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि बैनुल अक़वामी नाज़रीन ने बेहद सराहा। तकरीब का आगाज़ रवायती खैर मक़दमी कलमात से हुआ। उस्ताद रईस अहमद खान ने अपनी फ़नकारी, नगमगी और बेमिसाल उंगलियों के जादू से उस्ताद रईस अहमद खान ने ऐसे दिल फरेब राग छेड़े के हॉल में मौजूद हर चेहरा जैसे सहरसदा हो गया। वायलिन के तारों पर इनका कंट्रोल, पेशकश की नफासत और हर सुर की मुकम्मल दुरुस्तगी ने इस बात एक फिर मोहर साबित कर दी कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशरकी क्लासिकी मौसीकी के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। सामीन ने इनकी हर पेशकश पर पुरजोश तालियां बजाकर दाद दी, जबकि मुतादिद आलमी मौसीकारों और मौसीकी के तलबा ने इस परफॉर्मेंस को अपने करियर का एक यादगार लम्हा करार दिया। परफॉर्मेंस के दौरान उस्ताद रईस अहमद खान ने क्लासिकी, रागो, ठुमरी और गीतों के ऐसे दिल मोह लेने वाले रंग पेश किए जो बरसों तक सुनने वालों के दिलों में नक्श रहेंगे। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी नौजवानों में क्लासिकी मौसीकी से बढ़ती हुई दिलचस्पी देख कर इन्हें खुशी हुई है और वो मुस्तकबिल में इस तरह की मज़ीद कॉन्सर्ट्स के ख्वाहिशमंद हैं। मॉन्ट्रोस कॉलेज के इंतजामिया ने उस्ताद रईस अहमद खान की खिदमत को सराहते हुए कहा कि इनकी आमद से न सिर्फ इदारे का वक़ार बढ़ा बल्कि तलबा को दुनिया की आला तरीन मौसीकी सीखने एक नादर मौका पे मिला। तकरीब के अख्ताम पर कौमी तराना पेश किया गया, जबकि सामीन देर तक खड़े होकर इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते रहे। उस्ताद रईस अहमद खान की ये परफॉर्मेंस मौसीकी की दुनिया में एक और रोशन बाब का इजाफा साबित हुई, जिसे आने वाले बरसों तक फ़न मौसीकी के दिलदादा याद रखेंगे। पाकिस्तान में आपका कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है म्यूजिक का? नहीं, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशन है वो तो हैं। आप समझ लें कराची में है बहुत बड़ा, लाहौर में है बहुत बड़ा, लोग म्यूजिक सीख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वायलिन की। तो वायलिन के लिए अभी हम बात कर रहे थे तो उसकी वजह से इस्लामाबाद में थोड़ी सी यानी आप समझ लें कि कमी है कि इस्लामाबाद में भी एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे लोग म्यूजिक सीखें, अच्छे असातिज़ा, अच्छे टीचर और अच्छा इदारा हो। तो लोग बहुत चाहते हैं वायलिन सीखना, लेकिन वही बात है कि ज़रा इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए और मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म मुहैया करना। कोई गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो वायलिनिस्ट हैं जिस तरह आपकी तरह या कोई यंगस्टर हैं जो सीखना चाहते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया जाए स्पेशल? जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट उनसे करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, देखें इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फनकार का बहुत ध्यान रखती है और वो म्यूजिक वालों का या और भी कोई फनकार जो आर्ट से जिसका ताल्लुक है वो उनको बहुत मोहब्बत देती है, उनको एहतराम करती है, उनका ख्याल रखती है। और मैंने भी कई दफ़ा जाके सुना है। मुझे ये मालूम है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक गुजारिश करूँगा सीएम साहब से कि इस्लामाबाद में एटलीस्ट, पाकिस्तान बाकी कराची लाहौर में है, इस्लामाबाद में ज़रूर इंस्टीट्यूट बना के दें ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। और जो वायलिन सीखना चाहते हैं, दसियों लोग सीखना चाहते हैं, लड़कियां लड़के कम उम्र यंग सब सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं उनको सिखाऊं। जितना हो सकता है किसी को जाके सिखा देता हूं, किसी को अपने घर बुला लेता हूं, लेकिन होना चाहिए ताकि मैं भरपूर लोगों को। तो आपके कोई फैंस को आप पैगाम देना चाहते हैं Z89 टीवी के थ्रू? जी, मेरे जो सुनने वाले हैं मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो मुझे सुनने वालों के, जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, उसमें मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी उनकी तरफ से बातें होती हैं, दुआएं होती हैं, जो कि मेरा दिल खुश हो जाता है उनकी सुन के। तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं।